हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कंटेंट्स ऑफ अ गुड बिजनेस प्लान, इसका भी मैं एक रिवाइज्ड लेक्चर ही सेंड कर रहा हूँ। इसको 2 पार्ट में हम सेंड करेंगे कि क्या-क्या कंटेंट्स हैं एक गुड बिजनेस प्लान के। तो इसमें एक व्यावसायिक योजना के तो कंटेंट्स कौन-कौन से हैं, इसके बारे में बताने से पहले मैं इसके कुछ डेफिनेशन दी है, तो उस चीज़ के बारे में बताऊँगा। A good business plan can help to make a good business credible, understandable, and attractive to someone who is unfamiliar with the business. Writing a good business plan cannot guarantee success, but it can go a long way toward reducing the odds of failure. मतलब एक व्यावसायिक योजना जो है अच्छे बिजनेस के लिए उपयोगी होती है और उसके समझने के लिए भी मदद कर सकती है। और अट्रैक्टिव होता है अनफैमिलियर, हु इज अनफैमिलियर विद द बिजनेस, और अपने बिजनेस के साथ हुआ अनफैमिलियर। जब आप एक अच्छी व्यावसायिक योजना जो लिखते हैं इसमें ये गारंटी जो है सक्सेस होने की गारंटी नहीं दे सकता, बल्कि आपको और फेलियर से बचने के लिए भी समझाया जा सकता है। मतलब एक अच्छा व्यावसायिक योजना आप बना रहे हैं तो उसमें कई सारी चीज़ें आपको सीखने पड़ेगी, कई सारी चीज़ों के बारे में आपको क्रेडिबल होता है, अंडरस्टैंडेबल होता है, अट्रैक्टिव होना चाहिए। जिसमें आप कोई भी बिजनेस प्लान बना रहे हो तो उसके क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए, आज इसके बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं इसमें कौन कौन से कंटेंट्स हैं। हमने इसमें पॉइंट्स में 10 दिए, डिटेल अपने 12 है। तो सबसे पहले कवर पेज एंड टेबल ऑफ कंटेंट्स, एग्जीक्यूटिव समरी, मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए, बिजनेस डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, बिजनेस इन्वायरमेंट एनालिसिस है, स्वॉट एनालिसिस है, इंडस्ट्री का बैकग्राउंड होना चाहिए, कॉम्पिटिटर एनालिसिस है, मार्केट एनालिसिस है और मार्केटिंग प्लान है। तो आइए स्टूडेंट्स हम 1 बाय 1 इसको आप पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है कवर पेज एंड टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो फर्स्टली कवर पेज एंड टेबल ऑफ कंटेंट्स, मतलब आप कोई भी बिजनेस प्लान बनाते हैं तो उसका कवर पेज और टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। द कवर पेज शुड ideally be simple, but if some designing is done using the company logo as a watermark or company picture as a watermark, it must be ensured that it looks attractive. मतलब आपका जो कवर पेज है, वो कवर पेज आप जो सबसे बना रहे हैं वो आइडियली रूप से सिंपल होना चाहिए, लेकिन जब आप डिज़ाइन देते हो तो कंपनी का लोगो का उसमें आपको क्या क्या चीज़ें यूज करना चाहिए। कंपनी का लोगो होना चाहिए, जैसे वाटरमार्क, कंपनी की पिक्चर का होना चाहिए कि कहाँ पर क्या कंपनी है, क्या चीज़ों को लेकर के वो काम कर रहे हैं। मतलब एक प्रकार से कवर पेज जो है अट्रैक्टिव होना चाहिए, जिससे सभी लोग जो है उसको समझ सकें। अब दिस पेज मस्ट फॉलो द IADA फॉर्मूला so that the reader develops interest in the business plan which refers to। इस पेज में आपको IADA फॉर्मूला होना चाहिए, जिससे आसानी से इस बिजनेस प्लान को समझा जा सकता है। which refers to, first I means create interest, A means attract attention, D means kindle desire और A मतलब compel action। मतलब आपका इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए, अट्रैक्ट अटेंशन होना चाहिए, काइंडल डिजायर होना चाहिए और कंपेल एक्शन। मतलब इंटरेस्ट जानने योग, अटेंशन आपको कोई चीज़ आप जान रहे हैं तो उसके लिए अटेंशन होना चाहिए स्टूडेंट्स को या किसी भी पर्सन को, डिजायर जानने की इच्छा होनी चाहिए, एंड कंपेल एक्शन, उसमें अपन एक्शन भी आसानी से कर सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट्स। सेकंड पॉइंट्स में स्टूडेंट्स आते हैं अपन एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी मतलब आप अब इसमें कह सकते हो कि एग्जीक्यूटिव समरी कैसी होनी चाहिए। एक कार्यकारी सारांश अब इसको बोल सकते हो कि एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट मतलब बिजनेस प्लान के लिए एग्जीक्यूटिव समरी अच्छी होना चाहिए। तो विद इन द ओवरऑल आउटलाइन ऑफ द बिजनेस प्लान द एग्जीक्यूटिव समरी विल फॉलो द टाइटल पेज। मतलब ओवरऑल आउटलाइन होना चाहिए बिजनेस प्लान का, इसमें एग्जीक्यूटिव समरी में टाइटल पेज में वो चीज़ें फॉलो होनी चाहिए। द समरी शुड टेल द रीडर व्हाट यू विश टू कन्वे। जैसे आप ये जो व्यक्ति इसको पढ़ रहा है तो वो जानने की इच्छा होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव समरी में व्यवसाय के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। की एलिमेंट्स दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द एग्जीक्यूटिव समरी, इसमें कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इसको अपन 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट है बिजनेस कॉन्सेप्ट, मतलब व्यवसाय की अवधारणा। डिस्क्राइब द बिजनेस कॉन्सेप्ट, इट्स प्रोडक्ट एंड मार्केट इट विल सर्व। It should point out just exactly what will be sold, to whom and why the business will hold a competitive advantage.
फर्स्टली वी आर अंडरस्टैंड कि द बिजनेस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बिजनेस। तो बिजनेस के लिए आपको बिजनेस कॉन्सेप्ट, आपका बिजनेस प्लान के लिए क्या बिजनेस कॉन्सेप्ट है वो उसकी व्याख्या होना चाहिए। क्या प्रोडक्ट है, आप मार्केट में क्या प्रोडक्ट सर्व कर रहे हो और कितना चीज़ें आप बेचोगे, और बिजनेस में उसमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब प्रतियोगिता कैसी है। देन सेकंड पॉइंट्स में आते हैं अपन, फाइनेंशियल फीचर्स हाइलाइट्स द इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पॉइंट्स ऑफ द बिजनेस इंक्लूडिंग सेल्स, प्रॉफिट, कैश फ्लो एंड रिटर्न। फाइनेंशियल फीचर्स, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें हाईलाइटेड होना चाहिए बिजनेस के साथ साथ में आपकी सेल्स कितनी है, प्रॉफिट कितना है, कैश फ्लो कितना है और उसका रिटर्न कितना मिलेगा। देन आते हैं स्टूडेंट्स सी नंबर पॉइंट्स में, financial requirements clearly states the capital needed to start the business to expand. It should detail how the capital will be used. Financial requirement में आपको कितनी कैपिटल की जरूरत होना चाहिए जब कोई आप बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, और उस व्यवसाय में आपको कितना एक्सपेंड करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। इट शुड डिटेल हाउ द कैपिटल विल बी यूज्ड, यानी आपको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से डिटेल होना चाहिए कि आप कितने कैपिटल का उपयोग करोगे। देन डी नंबर पॉइंट, current business position furnishes relevant information about the company, its legal form of operation, when it was formed, the principal owner and key personnel। मतलब आपका करंट पोजीशन क्या, बिजनेस की क्या करंट पोजीशन है, ओनर्स की प्रिंसिपल क्या है, कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, लीगल ऑपरेशन कितना है, किस तरीके से आप बिजनेस की पोजीशन क्या है उसके बारे में आप बताओगे। देन ई नंबर पॉइंट है मेजर अचीवमेंट। Major achievement include items like patents, prototypes, location of a facility, and any crucial contracts that need to be in place for product development or result from any test marketing that has been conducted। तो मेजर अचीवमेंट में आपको ये चीज़ें होनी चाहिए। आपके एग्जीक्यूटिव समरी में आपके पास पेटेंट्स क्या है, लाइक पेटेंट्स, प्रोटोटाइप्स क्या है, लोकेशन फैसिलिटी क्या है, क्रूशियल कॉन्ट्रैक्ट कैसे आप रख रहे हैं, और प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए कौन सी प्लेस की ज़रूरत है, और उसके लिए आप टेस्ट मार्केटिंग मतलब उसका जांच पड़ताल आप किस तरीके से करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एक मेजर अचीवमेंट में होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट mission statement. The mission statement should guide the action of an organization, spell out overall goal, provide a path and guide decision making. It provides the framework or context within which the company's strategies are formulated. देखिए मिशन स्टेटमेंट मतलब कहने का मतलब आपका लक्ष्य निर्धारण का आपका टारगेट क्या है, वो चीज़ें होना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने कार्यों के प्रति जो है स्पेंड होना चाहिए। ओवरऑल गोल उसका क्या क्या चीज़ें चाहिए, ओवरऑल गोल होना चाहिए, उसका पाथ रास्ता क्या है, गाइड डिसीजन मेकिंग निर्णय लेने में क्या वो है, एंड इट प्रोवाइड्स क्या करता है कि द फ्रेमवर्क और कॉन्टेक्स्ट विद इन विच द कंपनी स्ट्रेटेजी और फॉर्मुलेटेड। यह मिशन स्टेटमेंट यह निर्धारण करता है कि कंपनी की स्ट्रेटेजी क्या है, रणनीति क्या है, जिसमें वो अच्छी तरीके से आगे बढ़ सके। इट इज लाइक अ गोल फॉर what a company want to do for the world, therefore if there is a mission statement please specify if it है, यानी आपका क्या गोल है, कंपनी का क्या चीज़ें चाह रही हैं, ये सारी चीज़ें जो है होनी चाहिए। therefore if there is a mission statement please specify it here। यहाँ पर आपका क्या कंपनी का मिशन स्टेटमेंट है वो यहाँ पर स्पेसिफाई होना चाहिए। The mission statement is also not necessarily the same as your vision statement। मिशन स्टेटमेंट ये जरूरी नहीं है कि जैसा आपका विजन स्टेटमेंट है उसी के ऊपर। विच डिफाइंस वेयर यू वांट योर कंपनी टू गो, यानी इसमें यह डिफाइन होना चाहिए कि आप अपनी कंपनी की तरफ से क्या होना चाहते हैं, कंपनी क्या चाहती है। वाइल यू मे include the statement in your business plan, a mission statement is not a substitute for the plan itself। जबकि एक बिजनेस स्टेटमेंट में आपके बिजनेस प्लान के बारे में चाहिए, और अब मिशन स्टेटमेंट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर द प्लान इटसेल्फ। अब इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए कि आप प्लान जो बना रहे हो उसको आप किस तरीके से पा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका मिशन स्टेटमेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक में जो बाकी के बचे हुए कंटेंट्स हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो करूँगा। तो ये 3 पॉइंट्स फर्स्ट वीडियो में हो गए हैं, नेक्स्ट के पॉइंट्स जो है अगले वीडियो में मैं कन्वर्ट करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।